Good morning, students. Today we are going to study objects may float or sink in water. Page number 35. ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ पानी के अंदर तैरते रहते हैं. In activity 4 and 5, we noticed that some solids and liquids which did not dissolve in water got separated or floated on the water surface in the glass. एक्टिविटी 4 और 5 में हमने देखा था कि कुछ जैसे चॉक पाउडर, सैंड, ये सब हमने पानी के अंदर डाला था. तो हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंस तो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ उस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, और वो या तो पानी के अंदर ऊपर तैरते रहते हैं या फिर नीचे जा कर के वो सेटल हो जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड फ्यू संक टू द बॉटम ऑफ द ग्लास. कुछ उसमें से नीचे जाके सेटल हो जाते हैं. एवरी डे वी कम अक्रॉस वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट आइदर सिंक्स और फ्लोट्स इन वाटर. हर रोज़ हम ऐसी चीज़ों से के साथ में काम करते हैं जो पानी में डूब जाती हैं या फिर कुछ पानी में तैरती रहती हैं. What happens when we throw a stone in the pond? अगर हम पानी के अंदर एक पत्थर को डालते हैं तो क्या होता है? When dried leaves of the tree falls on the surface of the pool, or when you put a drop of honey in a glass of water. अगर पानी के ऊपर एक सूखी पत्ती गिरती है तो क्या होता है? वो तैरने लगेगी. और अगर हम एक गिलास पानी के अंदर कुछ बूंदें शहद की डाल देंगे तो क्या होगा? शहद पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा. Bujo wants to know whether we can give him 5 examples of each object that will float or sink in water, and it would be more interesting to test these objects on liquid other than water. हम कोई 5 एग्ज़ाम्पल्स लेंगे जो पानी के अंदर तैरते हैं या डूबते हैं. इन्हीं 5 एग्ज़ाम्पल्स को अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट इसके साथ लिक्विड के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं लेकिन वो केरोसिन में जा कर के डूब जाते हैं, या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो केरोसिन में तैरते रहते हैं लेकिन पानी में वो डूब जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी. वी ऑल प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक एंड ट्राई आवर बेस्ट टू हाइड इन प्लेसेस वेयर वी आर नॉट ईजिली कॉट बाय अदर्स. हम सब हाइड एंड सीक का, छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जा कर के छुप जाएं जहां कोई दूसरा हमको ना देख पाए. एवर थॉट वाई यू चूज़ सच प्लेसेस. हम ऐसी जगहों को क्यों चूज़ करते हैं? हाउ इट वुड बी हाइड बिहाइंड अ ग्लास डोर और विंडो. हम किसी कांच के दरवाजे या खिड़की के पीछे हम कैसे छुप सकते हैं? प्रोबेबली यू विल एंड विद लूजिंग द गेम एज यू कैन बी ईजीली कॉट बाय योर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ग्लास मटेरियल. अगर हम कांच के पीछे जा कर के छुपते हैं तो हम पकड़े जाएंगे. क्यों? क्योंकि ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसपेरेंट मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं. The materials or substances through which things are visible are known as transparent. ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस हम जिसके अंदर से दूसरी साइड पे देख सकते हैं या जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो मटेरियल कहलाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स. Even shopkeepers and sweet shop prefer to keep the sellable items in glass or plastic containers so that customers can easily see and choose the items they want to buy. Even जो दुकान वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि वो जो भी सामान बेचें, या जो मिठाई की दुकान वाले होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम जो भी सामान बेचें वो किसी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर या ग्लास के आइटम के अंदर बेचें, ताकि वो उनको उसमें से आराम से वो इजीली देख सकें कि हम जो ख़रीद रहे हैं वो कैसा है. द मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू विच वन कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक. ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसके अंदर से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं वो कहलाते हैं ओपेक.
फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड, मेटल etc. You can never know what all is kept inside the wooden box or metal almirah until they are not open. आप कभी नहीं जान सकते कि लकड़ी के डब्बे के अंदर या मेटल के बॉक्स के अंदर या अलमारी के अंदर क्या रखा है जब तक आप उसको ओपन करके नहीं देख सकते हो. Now we can easily group object as opaque और transparent without any confusion. तो इतना पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है. Now in this chapter we got to know that material. Look towards a lighted bulb through the sheet of paper and note down what you observe. एक लाइटेड बल्ब के सामने हम एक पेपर की शीट रख के और उसमें से हम देखने की कोशिश करेंगे. टेक एनी टाइप ऑफ ऑयल एंड ड्रॉप 2-3 ड्रॉप ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. उसी शीट के ऊपर हम 2-3 बूंदें तेल की किसी भी तेल की डाल देंगे. नाउ लुक थ्रू द ऑयल पार्ट ऑफ द. अब उस जहाँ पर हमने तेल की 2-3 बूंदें डाली हैं वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे बल्ब को. वॉट डिड यू सी? वॉज द बल्ब विजिबल इन बोथ द केसेस? क्या दोनों केसेस में हमको बल्ब दिखाई देगा? इन विच केस वॉज इट मोर क्लियरली सीन? और कौन से केस में ये बिल्कुल साफ दिखाई देगा? योर आंसर वुड बी दैट इट वॉज विजिबल टू सम एक्सटेंट बट नॉट क्लियरली. तो हमारा जवाब क्या होगा कि ये दिखाई तो देता है लेकिन बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है, हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है. द मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, वो मटेरियल कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट. Recall the test we conducted on food items to test presence of fat. Oily patch on paper made it translucent too. अगर हम किसी फूड के अंदर हम फूड के अंदर टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको किसी पेपर के अंदर कवर कर देते हैं. पेपर के अंदर कवर करने से क्या होता है उसके ऊपर ऑयल चिपक जाता है और फिर वो पेपर कैसा हो जाता है? ट्रांसलूसेंट. उसके आर पार हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल? मटीरियल नाउ कैन बी ग्रुप्ड एज ट्रांसपेरेंट. तो हमने 3 तरह के मटीरियल्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. पहेली वॉन्ट्स अस टू डू अ फन एक्टिविटी. अब पहेली चाहती है कि हम एक फन करें या एक मज़ेदार गेम खेलें. स्विच ऑफ द रूम लाइट्स. रूम की लाइट्स हम बंद कर देंगे. लाइट अप द टॉर्च एंड कवर इट्स फ्रंट मिरर विथ योर पाम. और एक टॉर्च को जलाएंगे और टॉर्च के जो मिरर है, कांच है, उसको हम अपनी हथेली की सहायता से उसको कवर कर देंगे. ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. अब हम अपने हथेली की दूसरी साइड को देखेंगे. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द पाम इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. और वो जानना चाहती है कि हमारी जो हथेली है वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक है. ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा. In this chapter, we got to know that material can be grouped on the basis of similarities, differences in their properties. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी अकॉर्डिंग हम उनको एक ग्रुप में डालते हैं. मटेरियल डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन देयर अपीयरेंस. अब ये डिफरेंसेस क्या होते हैं? दिखने में अपीयरेंस, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, किसी में शाइन होती है, कोई रफ होता है. द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड. कोई सब्सटेंस पानी में मिक्स हो जाता है तो किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं होता है. वेदर दे फ्लोट और सिंक. कोई पानी के अंदर, वाटर के अंदर तैरता रहता है या फिर कोई डूब जाता है. वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. कुछ सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक या कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं. तो इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं.
हाउ ग्रुपिंग मटेरियल हेल्प अस। अब ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं, इससे हमको क्या मिलता है। ग्रुपिंग मटेरियल्स मेक्स आवर वर्क मोर कन्वीनियंट इन होम वी स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको ग्रुप में डाल देते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है काम करना। जैसे घर के अंदर हम एक जैसी चीज़ों को साथ में रखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग हेल्प अस टू लोकेट दीज मटेरियल ईजीली। इससे क्या होता है, अगर हम ग्रुप में रख देते हैं, सिमिलर मटेरियल्स को साथ में रखते हैं, तो उनको हमें लोकेट करना या ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ ईटेबल्स एट अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जैसे कि एक किराने का सामान बेचने वाला खाने की जितने भी चीज़ें होती हैं वो दुकान के एक कॉर्नर पे रखता है और दूसरी चीज़ों को दूसरी जगह पे रखता है। फ्रॉम वेयर दे कैन बी ईजीली हैंड पिक्ड, जिससे कि वो आसानी से उठाई जा सके। Another reason why grouping is done is that it makes convenient to study the properties pattern of various material. इसके अलावा इससे हमको किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत इजी हो जाता है कि वो मटेरियल कैसा है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और अब इन मटेरियल्स के बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर, बड़ी क्लासेस में जा कर के अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर।